हेलो एंड वेलकम चिल्ड्रन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 2 NCERT इंग्लिश का यूनिट नंबर 5 जू मैनर्स। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट वी विल डू द रेसिपिटेशन पार्ट ऑफ द पोएम। Children, listen and learn this poem called Zoo Manners. Be careful what you say or do when you visit the animals at the zoo. Don't make fun of the camel's hump. He is very proud of his noble bump. Don't laugh too much at the chimpanzee. He thinks he's as wise as you or me. And the penguins strutting around the lake can understand remarks you make. Treat them as well as they do you, and you'll always be welcome at the zoo. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द पोएम। जू मैनर्स, जू तो आप सब जानते ही हैं, जहाँ एनिमल्स को रखा जाता है। मैनर्स मतलब जब हम जू जा रहे हैं तो हम वहाँ कैसा बिहेव करेंगे। बी केयरफुल वॉट यू से और डू व्हेन यू विजिट द एनिमल्स एट द जू, मतलब जब भी आप जू जा रहे हैं तो आपको बहुत ध्यान देना है कि आप क्या कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। देन डोंट मेक फन ऑफ द कैमल्स हम्प, ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ हिज नोबल पम्प। आपको कैमल का हम जो होता है, जो उसकी पीठ पे कुबड़ की तरह होता है, उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। वो उस पर बहुत ज़्यादा प्राउड है। प्राउड का मतलब होता है किसी भी चीज़ पे बहुत गर्व करना। डोंट लाफ टू मच एट द चिम्पैंजी, ही थिंक्स ही इज़ एज वाइज एज यू और मी। चिम्पैंजी को देख के कभी भी हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। वो समझता है कि वो भी हमारे जितना ही समझदार है जितना कि आप और हम हैं। एंड द पेंगुइन स्ट्रटिंग अराउंड द लेक कैन अंडरस्टैंड रिमार्क्स यू मेक, मतलब जो भी आप रिमार्क कमेंट कर रहे हो उनके ऊपर पेंगुइन जो है वो सब समझ सकते हैं। स्ट्रटिंग अराउंड द लेक का मतलब, स्ट्रटिंग का मतलब होता है गर्व से चलना, तो वो लेक के आसपास बहुत प्राउडली चलते हैं। ट्रीट देम इज़ वेल एज दे डू यू एंड यू विल ऑलवेज बी वेलकम एट द जू। तो हमें एनिमल्स को ट्रीट करना चाहिए जैसे वो हमें करते हैं। वो हमें परेशान नहीं करते ज़ू में, तो हमें भी नहीं करना चाहिए। इस तरीके से हम हमेशा ज़ू में वेलकम रहेंगे। नाउ लेट अस सी द न्यू वर्ड्स ऑफ द पोएम। द नंबर 1 न्यू वर्ड इज़ प्राउड, फीलिंग डीप प्लेजर, मतलब किसी भी चीज़ पे हमें गर्व होना, बहुत खुशी होना। नेक्स्ट वर्ड इज़ वाइज, समवन विद गुड नॉलेज, कोई जो बहुत समझदार हो, बुद्धिमान हो। नंबर 3 इज़ नोबल, समवन विद वेरी गुड कैरेक्टर, मीन्स जिसका कैरेक्टर बहुत अच्छा हो। नेक्स्ट इज स्ट्रटिंग, वॉकिंग इन अ प्राउड मैनर, बहुत ही गर्व से चलना। नंबर 5 रिमार्क्स, टू से समथिंग एज अ कमेंट, किसी चीज़ के ऊपर कमेंट करना या कोई चीज़ बोलना। द क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू सी एट द जू, आप जू में क्या क्या देखते हैं। लेट्स सी द आंसर। वी सी एनिमल्स एट द जू, हम जू में एनिमल्स देखते हैं। व्हाट डज द कैमल हैव ऑन इट्स बैक, कैमल की जो बैक पे होता है उसको क्या बोलते हैं या क्या होता है। द कैमल हैज़ अ हम्प ऑन इट्स बैक, उसको हम्प बोला जाता है और उसकी बैक पे हम्प होता है। नेक्स्ट यू हैव टू मेक सम सेंटेंसेज यूजिंग द वर्ड दिस एंड दैट। दिस एंड दैट का यूज़ करके आपको कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं। दिस हम उन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं जो हमारे नज़दीक होती हैं, पास होती है, जिसे हम हिंदी में यहाँ भी बोलते हैं। एंड दैट हम उनके लिए यूज़ करते हैं जो हमसे एक डिस्टेंस पे, थोड़ी दूरी पे होते हैं। मैंने कुछ यहाँ पे सेंटेंसेस फ्रेम किए हैं, आप इसके अकॉर्डिंग पढ़ के आप खुद भी बना सकते हैं और इनको भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक दिस इज़ द बुक दैट यू हैव टू रीड, दैट इज़ द गर्ल हु वन द प्राइज, दिस इज़ द फूड दैट यू हैव टू ईट, दैट लेडी आस्क्ड मी फॉर मनी, दिस सिस्टम इज़ नॉट वर्किंग, दैट बिल्डिंग गॉट कोलैप्स्ड। सो you can make sentences like this. Next, there are some fill in the blanks with the words from the box. आपको बॉक्स में से words choose करने हैं and blanks में fill करने हैं। A visit to my village. In June we went to a dash. यहाँ पे pictures भी दी हुई हैं जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं। So it will come village where my dash grandmother lives. जून में हम एक विलेज गए थे जहाँ पे हमारी ग्रैंड मदर रहती हैं। शी हैज़ अ फार्म, उनका एक फार्म है। ऑन हर फार्म देर आर मैनी एनिमल्स, जहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स हैं। देर आर 2
horses, a cat with its kittens. Kittens होते हैं कैट के बच्चे, जो उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको kittens कहा जाता है. 3 dogs, 1 hen as well as a cock. So आप इस तरीके से भर सकते हैं. आगे बढ़ते हैं. And a cow, every morning she feeds her animals with hay or milk. They drink water from a pond on the farm. पॉन्ड होता है तालाब, वहाँ से वो लोग पानी पीते हैं. आगे देखते हैं कंपोजिशन कॉर्नर. लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स. यहाँ पे एक पिक्चर दे रखी है, इसको देख के आपको ब्लैंक्स में फिल करना है. लेट्स रीड इट. फर्स्ट इज दिस इज अ डैश. यह क्या है? दिस इज अ बी. इसके विंग्स पे क्या है? लाइन्स. इट हैज़ डैश एंटीनाज. इट हैज़ 2 एंटीनाज. इट बजेज राउंड द फ्लावर्स. It dashed and came to the zoo. It burst and came to the zoo. Next, let's do. You have to find out a way. आपको ये बी जो है मधुमक्खी है, इसको अपने घर तक, यानी जो बिहाइव है वहाँ तक उसको पहुँचाना है. और रास्ते में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं उसको जिससे कि वो बी जो है राइम होता है. फर्स्ट यहाँ से गई. फर्स्ट जो चीज़ इसको मिली पी, मटर को बोलते हैं पी. देन कम्स अ ट्री. देन कम्स अ की. then tea and finally it's home. So क्या क्या rhymings बने? P, tree, key and tea, right? Next look at the pictures and fill in the blanks. यहाँ पे कुछ animals की pictures दे रखी हैं और उनके names को हमें complete करना है जिसके कुछ letters missing है. First there is a lion, then comes wolf, jackal, monkey, chimpanzee, giraffe, tiger, deer, owl and bear. इन सबको आप इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं. लेट्स मेक द नॉइजेज दैट एनिमल्स मेक. यहाँ पे कुछ एनिमल्स की नॉइजेज हैं, उस तरीके से आप नॉइजेज बना सकते हैं और आपको पता होना चाहिए कौन से एनिमल की कौन सी नॉइजेज. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज़ द साउंड ऑफ लायन या नॉइज ऑफ ए लायन? इट रोल्स. ठीक है. ज्वाइन द डॉट्स, कंप्लीट द नेम ऑफ द एनिमल. आपको इन डॉट्स को ज्वाइन करेंगे सो इट विल बिकम अ डायनासोर. तो डायनासोर को आप यहाँ कंप्लीट कर दोगे DINOSAUR. उसके बाद लेट्स प्रैक्टिस. यहाँ पे आपको प्रैक्टिस कंप्लीट करके ये जो राइटिंग इम्प्रूव करने ये आप करेंगे. सो यहाँ पे ये लेसन कंप्लीट होता है. अगर आपको कुछ इसका पार्ट कुछ समझ नहीं आएंगे, कोई एक्सरसाइज या पोएम में से, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो. थैंक यू.